दुनिया में एक आदमी को सबसे ज़्यादा दिक्कत इंडियन प्लेयर्स से है और वो अक्सर इंडियन प्लेयर्स की बुराई या उनके क्रिटिसिज्म वो करते रहते हैं। कई बार वो थोड़ा सा वाजिब होता है, कई बार नहीं होता है। इयान चैपल ने जो हाल ही में बयान दिया है कि रविचंद्रन अश्विन इस टाइम पे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बॉलर्स में से एक हैं, तो उस पे उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया और उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, अश्विन दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बॉलर नहीं है, क्योंकि जो उनका ओवरसीज़ रिकॉर्ड है वो उतना सेटिस्फाइंग नहीं है, उतना अच्छा नहीं है। तो इस लिहाज से उन्होंने बोला है कि वो रविचंद्रन अश्विन उनकी नज़र में बहुत अच्छे बॉलर नहीं है। हालांकि वो पास्ट में मोहित शर्मा से वो बहुत प्रभावित रहे हैं। 2015 के वर्ल्ड कप के टाइम में मोहित शर्मा से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और वो कहते थे ये बहुत ही क्वालिटी के बॉलर हैं और बहुत सारी उन्होंने तारीफ़ें उनके बारे में की। बट उनका मुझे क्रिकेट का विज़न समझ नहीं आता। उनको रविचंद्रन अश्विन जो है वो अच्छे बॉलर नज़र नहीं आते और एक टाइम पर उनको मोहित शर्मा और तमाम एग्जाम्पल हैं, उनको वो बॉलर्स बहुत, विनय कुमार उनको अच्छे बॉलर नज़र आते थे एक टाइम पे, बट रविचंद्रन अश्विन उनके लिए अच्छे बॉलर। तो इसी तमाम इस मुद्दे पे हम बातचीत करेंगे आज के वीडियो में। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो क्या टेक है आपका संजय माजरेकर के बयान पे? कि देखिए, माजरेकर के बयान को ज़्यादा सीरियसली ना लें तो ज़्यादा ही अच्छा है, लेकिन हाँ, कुछ हद तक देखा जाए तो ओवरसीज़ कंडीशन में अश्विन के ज़्यादा विकेट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर जिस प्लेयर के बारे में संजय माजरेकर ने कमेंट किया है उसका परफॉर्मेंस उभर के आया है। जडेजा को ही ले लीजिए, आज वो स्टार बन चुके हैं। उनकी जडेजा के बारे में उन्होंने वर्ल्ड कप से पहले बोला, वर्ल्ड कप के दौरान बोला एक्चुअली कि ही इज़ अ बिट्स एंड पीसेस क्रिकेटर। तो रविंद्र जडेजा ने भी दिखाया कि उनको कि वो क्या कर सकते हैं और उसके बाद जडेजा की परफॉर्मेंस ऊपर ही जाती रही है और बेहतर से बेहतर होते चले गए रविंद्र जडेजा, जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रही है। तो इस पे हम आपको ओवरऑल बता दें कि रविचंद्रन अश्विन ना सिर्फ दुनिया के, ना सिर्फ भारत के, बल्कि दुनिया के फास्टेस्ट 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 विकेट लेने वाले बॉलर हैं। सबसे तेज़ सारे रिकॉर्ड उन्होंने ऑलमोस्ट तोड़े हैं और आज के टाइम में वो 70-75 मैचेस के आसपास उन्होंने खेले हैं और 409 विकेट हैं और इंडिया के लिए वो 4th हाईएस्ट विकेट टेकर हैं और अपने आप में ये रिकॉर्ड फिनोमिनल है। क्रिटिसाइज़ आप कर लीजिए कि उन्होंने इंडिया में खेल के ज़्यादा विकेट्स लिए हैं, बट अगर ओवरसीज़ रिकॉर्ड में आज आपको बताता हूँ उनका ओवरसीज़ रिकॉर्ड। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने खेले हैं 10 टेस्ट मैचेस ओवरऑल, जहाँ पे उनके विकेट हैं 39। अब कोई मुझे ये बताए तो आप दोनों लोगों में से कि 10 मैचेस में 39 विकेट क्या ख़राब रिकॉर्ड है? नहीं, ख़राब रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग के मैचेस में देखा गया है कि उन्होंने ज़्यादा विकेट नहीं लिए। हाँ, तो थोड़ा सा एक बॉलर को टाइम लगता है ओवरसीज जाके कंडीशंस में एक्युमुलेटाइज होने में। अब इंग्लैंड की भी मैं बात करूँ तो इंग्लैंड में मैं कह सकता हूँ कि ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने 3-4 मैचेस खेले हैं मेरे ख्याल से और 10-12 विकेट है उनके, तो वो भी। और देखिए, इंग्लैंड जब वो गए 2018 के दौरे पे पहले टेस्ट मैच में उन्होंने शानदार बॉलिंग की और वो पहले टेस्ट मैच के बाद ही इंजर्ड हो गए, तो ये थोड़ी सी दिक्कत, उनकी फिटनेस के इश्यूज़ उनके साथ रहे हैं। आप न्यूजीलैंड जाएंगे, वहाँ उन्होंने एक ही टेस्ट मैच खेला है, आप कैसे जज करोगे उनको, इतने बड़े बॉलर को? देखिए, ऐसा होता है कि कभी एक दौरे में आप अच्छा नहीं करते हैं और अगले दौरे में कभी ऑस्ट्रेलिया की टीम बीच में जो है ख़राब हो गई थी, क्योंकि स्मिथ नहीं थे, वार्नर नहीं थे, उनके काफ़ी सारे प्लेयर बैन हो गए थे। तो उस लिहाज से देखा जाए तो मुझे लगता है कि वहाँ पे अश्विन को एडवांटेज रहा है। नहीं, तो अश्विन ने तो इस दौरे पे विकेट लिए जहाँ पे स्मिथ भी थे। स्मिथ को तो किस तरह से फंसा के आउट किया उन्होंने, लबुशेन को किस तरह से आउट किया, क्या प्लानिंग से आउट किया, क्या एग्जीक्यूशन था रविचंद्रन अश्विन का, और साथ ही साथ उन्होंने बल्ले से भी कंट्रीब्यूट किया, तो भूलना नहीं चाहिए उनके परफॉर्मेंस को। बल्ले से कंट्रीब्यूट इंडिया में आके किया है, क्योंकि यहाँ पे नहीं, ऑस्ट्रेलिया में मैच बचाया था हनुमा विहारी के साथ उन्होंने, तीसरा सिडनी टेस्ट मैच, हिस्टोरिक टेस्ट मैच, वो किस तरह से 2-2.5 घंटे बैटिंग दोनों कर गए। वहाँ पे पीठ में कितना दर्द था अश्विन के, मतलब उस सिचुएशन में उन्होंने एक जो जज्बा दिखाया वो अपने आप में तारीफ थी। बट यहाँ पे ओवरऑल बात हो रही है अश्विन की बॉलिंग। तो क्या लगता है आलोक, अश्विन वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं या नहीं है आपकी नज़र में? देखिए, अश्विनी टेस्ट में तो वर्ल्ड क्लास स्पिनर हैं, लेकिन वनडे T20 में नहीं है। हाँ, क्योंकि वनडे T20 में जो उनका रिकॉर्ड है वो शायद उतना अच्छा नहीं है। और देखिए, पिछले आप देखें 2017 चैंपियंस ट्रॉफी, यानी 4 साल से वो वनडे और T20 क्रिकेट इंडिया के लिए खेले भी नहीं है, तो ये भी एक अपने आप में, इसीलिए नहीं खेल रहे ना, परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, नहीं तो आज वो भी खेल रहे होते। हाँ, लिमिटेड ओवर क्रिकेट में ऐसा नहीं था कि अश्विन बॉलर बुरे थे, बट ये विराट कोहली का एक विज़न था कि उन्होंने लेग स्पिनर इंट्रोड्यूस किए एक टाइम पे 2017 चैंपियंस ट्रॉफी,
और ये तो थोड़ी सी दिक्कत हुई थी अश्विन और जडेजा के साथ भी, दोनों के साथ हुई थी कि दोनों ही वनडे और टी20 क्रिकेट में विकेट नहीं ले पा रहे थे उस टाइम पे। और जब वनडे और टी20 क्रिकेट में आज के टाइम में जब जो फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस जिस तरह से बदल गई हैं, तो वहाँ पे अगर आप विकेट नहीं लेते मिडिल ओवर्स में तो बड़ा मुश्किल हो जाता है लास्ट के ओवर्स में कंटेन करना टीमों के लिए। तो इस वजह से इंडिया को विकेट टेकर्स चाहिए थे जो बीच के ओवर्स में विकेट ले सकें ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसी वजह से इंडिया ने कुलदीप यादव और यजुवेंद्र चहल को मौका दिया। बट मुझे लगता है कि शायद आज की डेट में अगर अश्विन को मौका दिया जाए वो लिमिटेड ओवर क्रिकेट में तो वो बेहतर करेंगे, क्योंकि 4 साल पहले में और आज के अश्विन में भी एज ए बॉलर बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। क्या कहते हैं? जी हाँ, इम्प्रूवमेंट तो आया है, क्योंकि ये दौरा जो है और आईपीएल की परफॉर्मेंस, आईपीएल में तो लगभग हर बार ही अच्छा किया है, क्योंकि एक नहीं बीच में उनकी परफॉर्मेंस ख़राब हो गई थी आईपीएल में भी। जी, क्योंकि वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, उन्होंने सारे फॉर्मेट खेल रखे हैं, तो ऐसा नहीं है, किसी यंगस्टर के मुकाबले तो बेहतर हैं ही। और इस टाइम पे काफ़ी अच्छे बॉलर हैं, लेकिन वर्ल्ड मतलब नंबर 1 कहना अभी जस्टिफाई नहीं करता है मुझे लगता है, क्योंकि बाकी के 2 फॉर्मेट हैं उनमें उन्होंने उतना अच्छा नहीं किया है। नहीं तो टेस्ट क्रिकेट तो नंबर 1 फॉर्मेट है। अगर हम टेस्ट क्रिकेट की बात करें, अब वनडे और टी20 क्रिकेट उतनी उन्होंने खेलने को नहीं मिल रही है उनको। अब जो भी वजह है कि विराट कोहली ने तय कर लिया कि अश्विन को खिलाना नहीं है। हाँ, तो लेकिन अश्विन को आप बाहर नहीं रख सकते जब आपके पास स्पिनर्स की इतनी ज़्यादा कमी है, आपके पास स्पिनर नहीं है अब इस टाइम पे। देखिए, खेलने को नहीं मिल रहा है, एक अब टीम इंडिया भी मूव ऑन कर चुकी है, क्योंकि उन्हें यंगस्टर्स चाहिए आगे के लिए। वो अगले वर्ल्ड कप के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो फिर अब अश्विन को खिला के वापस पीछे जाना वो चीज़ सही नहीं लग रही है। और फिर फील्डिंग में भी उनका ऐसा ही परफॉर्मेंस रहता है, फील्डिंग तो उनकी कोई खास फील्डिंग उनका थोड़ा सा कंसर्न हो सकता है। बट इंडिया का जो ये एक स्ट्रेटजी और जो माइंडसेट कहूँ मैं जो बन गया है पिछले कुछ सालों में, हम ये 2011 वर्ल्ड कप के बाद भी हमने देखा था कि जो हमारे चैम्पियंस प्लेयर हैं जिन्होंने इंडिया के लिए बहुत अच्छा किया है, उनको उतना बैक हमने नहीं किया। सिर्फ ये कह के हम उनको बाहर छोड़ देते हैं कि इनकी एज हो गई है, इनकी अब इस एज के बाद इनको मौका नहीं यंगस्टर की तरफ। अरे भाई, जब वो इतने साल आपने उसको खिलाया, इतना एक्सपीरियंस उसने गेन किया, जब टाइम आया डिलीवरी का, भले ही वो 2 साल 3 साल 4 साल ही करेगा आपके लिए, बट आपको बेस्ट देगा। आप यंगस्टर तो साथ साथ ग्रूम करते रहिए ना। बीच इंपॉर्टेंट सीरीज़ में उसको खिला दीजिए, अब बीच में जैसे मौके देने हैं तो वहाँ पे यंगस्टर को खिला दीजिए, तो साथ साथ यंगस्टर ग्रूम होते रहेंगे। बट ये जो इंडियन क्रिकेट की, इंडियन मैनेजमेंट की जो स्ट्रैटेजी है कि यंगस्टर के नाम पे और इस तरह से एक्सपीरियंस प्लेयर को बाहर बिठा दिया जाता है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि इसका नुकसान बहुत हुआ इंडियन क्रिकेट को, खास करके 2011 वर्ल्ड कप के बाद। और सारे प्लेयर की ये कंप्लेंट थी कि उनको 2015 में वर्ल्ड कप टाइटल डिफेंड करने का मौका मिलना चाहिए था, चाहे वो सहवाग हो, गंभीर हो, युवराज हो, ज़हीर खान हो, तो सारे प्लेयर की, हरभजन हो, तो सबकी शिकायत थी कि उनको एक मौका मिल सकता था और शायद वो बेहतर करते। देखिए, युवराज तो शायद मुझे लग रहा है कि 2015 के वर्ल्ड कप में फिट नहीं थे। नहीं फिट थे। युवराज ने रन बनाए थे युवराज को, और ये कह के युवराज को उस टाइम बाहर कर दिया गया था कि नहीं, यो टेस्ट उस टाइम पे नहीं, यो टेस्ट तो बाद की बात है। वहाँ पे उनको रविंद्र जडेजा या युवराज में से एक प्लेयर चुन सकते थे उनको प्लेइंग 11 में खिलाने के लिए, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन बना था उस टाइम रहाणे 11 में आ गए थे। तो कॉम्बिनेशन ये था कि रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, और वहाँ से सुरेश रैना थे नंबर 5 खेलने के लिए। और उसके बाद नंबर 6 पे मेरे ख्याल उस टाइम पे कौन खेल रहा था मुझे याद नहीं आ रहा अभी। नंबर 6 पे भी कोई प्लेयर सेटल था, शायद यूसुफ पठान या कोई भी था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। नहीं, यूसुफ पठान तो नहीं थे। यूसुफ पठान नहीं थे, तो नंबर 6 पे कोई और प्लेयर था। हाँ सॉरी, धोनी को भूल जा रहे हैं। नंबर 6 धोनी सेट थे, और नंबर 7 से उनको चाहिए था बॉलर जो ज़्यादा अच्छी बॉलिंग कर सके, तो उन्होंने वहाँ पे, और उसके बाद 4 मेन बॉलर थे, तो एक ही जगह थी जहाँ पे रविंद्र जडेजा और युवराज के बीच में जो था वो चल रहा था कि दोनों में से किसको पिक किया जाए। और मैनेजमेंट ने मतलब धोनी ने और मैनेजमेंट ने जडेजा को पिक किया वहाँ पे। बट अब वही है ना कि अब रहाणे की जगह शायद आप खिला सकते थे युवराज सिंह को। हाँ, 1-2 मौके मिल सकते थे, मतलब आप उनको 15 में तो रखते जब मौका है, क्योंकि रहाणे ने एक पारी साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली थी वर्ल्ड कप में, जो वो याद कर सकते हैं 2015 के वर्ल्ड कप में, और सारे मैचेस खेले उस टूर्नामेंट में उन्होंने। तो वहाँ पे अगर 4 नंबर युवराज होते तो बेटर हो सकता था इंडिया के लिए। बड़े मैच में नहीं, कुछ मैचेस में बैटिंग भी नहीं आई है, और नहीं 4 नंबर तो बैटिंग तो उनकी हमेशा आई है, बट एक ही इनिंग उनकी यादगार रही जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने 70-80 किया था जो, तो वो पारी उनकी शानदार रही थी। बट अब जो भी है, मतलब इस तरह से प्लेयर्स को बीच
में छोड़ देना वो इस तरह से ठीक नहीं है। रविचंद्रन अश्विन को आप क्रिटिसाइज़ कर लीजिए कि हाँ, मैं मानता हूँ कि उनकी परफॉर्मेंस करियर के शुरुआती सालों में ओवरसीज़ बहुत अच्छी नहीं रही है, बट अश्विन एज ए बॉलर जिस तरह से इवॉल्व हुए हैं, जिस तरह से उन्होंने उनकी जो लर्निंग रही है, जो एक्सपीरियंस उन्होंने गेन किया है सारी दुनिया में खेल के, तो अब टाइम है कि उसका बेनिफिट ले इंडियन क्रिकेट को उसका बेनिफिट हो, ना कि आप उनको ये कह के बाहर बिठा दें कि सर आपकी तो एज हो गई, अब आपको नहीं खिला सकते, अब आपका टाइम नहीं है, हम तो सुंदर को ही खिलाएंगे। नहीं, ऐसा होता है ना कि सिर्फ बॉलिंग के परफॉर्मेंस पे नहीं, आप देखिए एज हो गई है तो उनके फील्डिंग पे उसका असर दिखता है। इस वजह से इंडिया टीम जो है आगे यंगस्टर्स की तरफ ज़्यादा। यार मैं मानता हूँ कि अगर कोई बैट्समैन है तो अगर वो जब तक बैटिंग अच्छी कर रहा है, 100 बना रहा है, मैच जिता रहा है, कुछ भी हो, उसकी जगह प्लेइंग 11 में बनती है। बॉलर है, जब तक विकेट ले रहा है, विकेट से मैच जिता रहा है, टर्न अराउंड कर रहा है, तो तब तक उसकी भी जगह बननी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये जो कह के ना अभी सुंदर ने मान लो अच्छा किया, ठीक ठाक किया, मतलब अच्छा नहीं ठीक ठाक किया उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में या जो भी मौके उनको मिले, बट रविचंद्रन अश्विन तो खिलाया ही नहीं है, तो कैसे बताओगे कि उन्होंने अच्छा किया या बुरा किया? तो ये भी तो है। और सुंदर हर ग्रूम प्लेयर हो रहे हैं, अभी उनको बनाया जा रहा है, लेकिन अश्विन बन चुके हैं। तो वही ना अब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को आप उस टाइम पे, पुराने टाइम के ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को देखो। हमने दोस्तों हमने वीडियो किया है कि इंडियन क्रिकेट का एरा ऑफ डोमिनेशन जो शुरू होने वाला है, उसमें मैंने थोड़ा सा कंपैरिजन जो पुरानी टीमें वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया की रही हैं, जिन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट पे राज किया है, डोमिनेट किया है, उसके बारे में बात की है, तो वो वीडियो भी जाके ज़रूर देखिएगा। तो मैं कह रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम की बात कर रहा था मैं, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम उस टाइम की जो वर्ल्ड क्रिकेट पे डोमिनेट करती थी, तो वो अपने एक्सपीरियंस प्लेयर को ऐसे नहीं छोड़ते थे, वो एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ ही खेलते थे और बहुत ही सेटल प्लेइंग 11 उनकी होती थी। और साथ साथ जिस तरह से वो प्लेयर ग्रूम करते थे, आप वो अक्सर मैं स्ट्रेटजी, उनके 5 मैच की सीरीज़ है, उन्होंने 3 मैच में सीरीज़ जीत ली, अपने जो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं उनको रेस्ट दे दिया, बाकी जिनको ग्रूम करना है उनको 2 मैच खिला दिया। ये स्ट्रेटजी के साथ वो हमेशा खेलते थे और उनके प्लेयर बाय द टाइम ग्रूम भी होते रहे, टूर करते रहे और उनके जनरेशन्स उनके लिए तैयार होती रही ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो इंडिया ने थोड़ा सा बहुत जल्दी बहुत आगे चले जा रहे हैं, ये गलती मुझे लगता है कि पहले भी कर चुके हैं, तो उससे सीखना चाहिए। वरना बीच में एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है जहाँ पे आपके पास प्लेयर नहीं होते हैं, क्योंकि 2011 वर्ल्ड कप और 2019 वर्ल्ड कप के बीच में एक वैक्यूम तो क्रिएट हो गया था जहाँ पे आपके पास प्लेयर नहीं थे, प्लेयर की शॉर्टेज थी। आपने एक्सपीरियंस प्लेयर को साइडलाइन कर दिया और नए प्लेयर्स को मौका दिया, वो उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। तो बेहतर होता कि आप अपने एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ ही खेलते। कितना भी कंपटीशन हो, एक्सपीरियंस आपको बाज़ार में मिलने वाली चीज़ नहीं है, वो खेल के ही आता है। और रविचंद्रन अश्विन 70-75 टेस्ट मैचेस इंडिया के लिए खेल चुके हैं, 125 वनडे लगभग खेल चुके हैं और इतनी ओवरऑल IPL की 14 साल की क्रिकेट वो खेल चुके हैं और बहुत सारी क्रिकेट उन्होंने देखी है। तो करियर के उस पड़ाव पे हैं जहाँ पे वो भारत के लिए बहुत बड़े एसेट हो सकते हैं, तो उनको खिलाना चाहिए। बाकी मांजरेकर और ये सब तो कमेंटबाजी इनकी चलती रहती है, अपना कई बार तो बयान देने के लिए बयान दे देते हैं, मतलब होता नहीं है उसका। ओवरऑल अगर आप क्रिकेट के फ़ैन हैं और इंडिया के फ़ैन हैं तो आप डेफिनेटली इंडिया को जीतते हुए देखना चाहते हैं और बेस्ट प्लेयर्स को खेलते हुए देखना चाहते होंगे। तो मैं भी वही चाहता हूँ कि जो बेस्ट प्लेयर, करंट बेस्ट प्लेयर अवेलेबल हैं, उनको पहले खिलाया जाए, ना कि आप बहुत जल्दी बहुत आगे चले जाएं। जी बिल्कुल, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में अभी अश्विन जो हैं अभी बेस्ट हैं इंडिया के लिहाज से। हाँ, अगर उनको लिमिटेड ओवर में मौका मिलेगा तो वो बेहतर करेंगे। आप पहले से अज्यूम करके मत बैठिए कि वो बेहतर नहीं करेंगे, उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। अगर यही कह के रखना होता तो आपने बहुत बार अश्विन को वहाँ पे ड्रॉप कर दिया कि ओवरसीज़ रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, बट मौका दिया तो उन्होंने दोबारा परफॉर्म करके दिखाया ना। प्लेयर को वापसी का मौका मिलना चाहिए। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से भी रविचंद्रन अश्विन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे इंडिया के लिए। इंग्लैंड की कंडीशंस में उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, ये एक फैक्ट है जो सबको पता है। लेकिन रविचंद्रन अश्विन क्या कर सकते हैं, जो जिस तरह के वो प्लेयर हैं, जितना वो अपने गेम के बारे में सोचते हैं, विजुलाइज़ करते हैं, वो डेफिनेटली प्लान करके आएंगे न्यूजीलैंड की टीम के लिए। और सबसे खास बात, न्यूजीलैंड की टीम में जितने लेफ्ट हैंडर हैं वो इंडिया के लिए बहुत कारगर साबित होंगे। रविचंद्रन अश्विन, इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में क्या टेक है आपका? जी, मुझे लगता है कि उनके पास लेफ्ट हैंडर्स ज़्यादा हैं, तो वो कारगर साबित हो सकते हैं। क्योंकि रविचंद्रन अश्विन के जो डिसमिसल जो उन्होंने लिए हैं, सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल बेन स्टोक्स को उन्होंने 11 बार आउट किया है। एलिस्टर कुक उस लिस्ट में हैं। बहुत सारे लेफ्ट हैंडर हैं जो उनके टॉप, उनके जो डिसमिसल्स देखोगे जिनको उन्होंने आउट किया है, तो ज़्यादातर वो लेफ्ट हैंडर हैं। उनमें मुझे 2 ही नाम अभी याद आ रहे हैं, बेन स्टोक्स और एलिस्टर कुक। इसके अलावा डिकॉक को भी उन्होंने बहुत बार आउट किया है और डेविड वार्नर को भी बहुत बार आउट किया है उन्होंने। तो इस तरह से वो लेफ्ट हैंडर्स को सबसे ज़्यादा शिकार बनाते हैं। और इंडिया के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में बहुत ही
उपयोगी गेंदबाज साबित होंगे और शायद इंडिया के लिए मैच विनर भी साबित हों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में। तो ये हुई अश्विन की बात। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह से हम आपके लिए नए वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो हमारी सीरीज़ चल रही है उनमें हम प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, तो आज हमने रविचंद्रन अश्विन की भी बात ऑलमोस्ट कर ली है। इससे पहले हम ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा की बात कर चुके हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी।